नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जहां तक मेरी याददाश्त जाती है, भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है, वो भी किसी साथी सांसद के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल के लिए। दरअसल संसद परंपराओं से चलती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई परंपराएं टूटी हैं। वो चाहे नेता प्रतिपक्ष को बोलने से ना रोकने की परंपरा हो, विरोधी दल के बड़े नेताओं को छोटी सूचना पर समय देने की परंपरा हो, सदन के प्रमुखों को दलगत भावना से ऊपर होने की मानने की परंपरा हो, या फिर बड़े नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां न करने की परंपरा हो। इस तरह की परंपराएं संसदीय बहसों को गरिमापूर्ण बनाए रखती हैं, लेकिन न केवल वो गरिमा धराशायी हुई है, बल्कि लोकतंत्र की संवेदना को भी धक्का लगा है। खैर, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर एक ऐसा हमला बोला है जो इससे पहले किसी पार्टी, नेता या समिति ने नहीं बोला। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरी संसद में यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस आरोप के साथ पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव तब लाया जाता है जब किसी सांसद को लगता है कि सदन के अंदर या बाहर उसकी मानहानि की गई है, उसके खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। नतीजा, इस प्रस्ताव को लेकर एक बार फिर सत्ता पक्ष और कांग्रेस आमने सामने आ गया। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी या नहीं, इसका तो पता नहीं, लेकिन इसने संसदीय राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच गिरते संबंधों को नई गहराई में पहुंचा दिया है। केसी वेणुगोपाल ने इस प्रस्ताव के साथ राज्यसभा के सभापति को एक चिट्ठी लिखी है, और राज्यसभा के सभापति कौन है आप जानते ही हैं, जगदीप धनखड़। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बिना राहुल गांधी का नाम लिए हुए कहा था कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। इससे बड़ा असत्य और कुछ नहीं हो सकता। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? छाती पर कितना सांप लौटता होगा, धनखड़ के शब्द हैं। लेकिन अब तो राहुल गांधी नहीं, विपक्ष के कई नेता खुलकर बोल रहे हैं कि संसद में उनकी आवाज को रोकने के लिए माइक बंद कर दिया जाता है। उन्हीं जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा है। इसमें कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान दिए गए भाषण का हवाला दिया है। कांग्रेस ने इस नोटिस में आरोप लगाया है कि पीएम मोदी का बयान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अपमानजनक है। कांग्रेस के दोनों ही नेता लोकसभा के मौजूदा सांसद हैं। राज्यसभा के सभापति को लिखे पत्र में कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान को भी शामिल किया, कोट किया है। पत्र के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा था, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, नेहरू जी का नाम हमसे कभी छूट जाता होगा, और यदि छूट जाता है तो हम उसे ठीक भी कर लेंगे, क्योंकि ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नेहरू जी का सरनेम रखने से क्यों डरता है। क्या शर्मिंदगी है? नेहरू सरनेम रखने में क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको मंजूर नहीं है, परिवार मंजूर नहीं है। इसे लेकर तब भी बहुत हंगामा मचा था। ये मोदी के शब्द थे। प्रधानमंत्री के आरोपों को बहुत छिछले स्तर का माना गया था। खुद भाजपा के भी कई बड़े नेता चौंक गए थे। उन्हें बुरा लगा था, क्योंकि कौन क्या नाम रखेगा, क्या उपनाम रखेगा, यह प्रधानमंत्री की आपत्तियों या किसी भी भारतीय नागरिक की आपत्ति का मामला नहीं हो सकता। यह आपकी मर्जी है। बहुत लोगों को तो भरोसा करना मुश्किल हो रहा था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले मोदी इस स्तर पर चले गए हैं। हालांकि वो बात रैली में कही गई थी, और नेहरू सरनेम वाली बात संसद में। सड़क और संसद की भाषा में बहुत फर्क होता है। 17 मार्च को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि इसके पहले राहुल गांधी ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर बोलने के लिए वक्त मांगा था। इसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठ गई बाहर आकर। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत लगभग सभी नेता शामिल थे।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हमें जानबूझकर बोलने से रोकने के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित की जा रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा हालात को देखते हुए 20 मार्च को भी कार्यवाही चलेगी ठीक से, इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। इसी के बाद विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के लिए राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन यह लगभग तय है कि कांग्रेस का यह प्रस्ताव मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि जब संसद की कार्यवाही से अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग तक को निकाल दिया गया तो मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव की मंजूरी का सवाल कहां उठता है। फिर भी यह राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की कृपा और विशेषाधिकार का विषय है। आपको याद हो तो जगदीप धनखड़ की टोका-टाकी से नाराज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, खुद आरोप लगा चुके हैं कि आप हमें बोलने नहीं देते, खुद ही बोलते रहते हैं, जबकि यह सदन सांसदों का है और आसन का काम सिर्फ इसे ठीक से संचालित करना है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी बीजेपी को घेरने के लिए यह रणनीति अपनाई है। बीजेपी संसद में और सदन से बाहर लंदन में दिए गए माइक बंद करने वाले बयान पर लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद एक वीडियो जारी करके कहा कि राहुल गांधी, जब आप भारत के आंतरिक मामलों में किसी दूसरे देश के दखल की मांग करते हैं तो आपका इरादा क्या है? किसी दूसरे देश द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका से भारत के घरेलू मामलों में दखल देने के पीछे उनकी क्या मंशा है। वहीं बीजेपी के एक और सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता ही खत्म करने की मांग कर डाली है। ये वही निशिकांत दुबे हैं जिनके खिलाफ टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी एमबीए की डिग्री को लेकर झूठ बोला है। उन्होंने न तो कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, एडमिशन लिया, और ना ही कभी वहां से एमबीए पास किया। मतलब संसद में कोई काम नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी खुद हंगामा कर रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ऐसा आज तक नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष के सांसद खुद ही संसद न चलने दें, लेकिन बीजेपी को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, न जेपीसी की मांग से, न संसद न चलने से, न कांग्रेस के आरोपों से, और न ही अब मोदी के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव से। इसी को राम राज्य कहा गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी हमारे वीडियो को देखें, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, लाइक ज़रूर किया करें, कोशिश करें कमेंट भी करें। इससे हमें अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। हमें ये भी पता चलता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। नमस्कार।